परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। मालिक, चूड़ी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। वहाँ ऊपर की ओर उंगली दिखा रही थी। अरे क्या हुआ? लगता है ये लोग अम्मा को मारने आए थे और अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हीं को मार दिया। मालिक, ओए माँ, गुफा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था। लगता है इस गुफा से कोई रास्ता निकलता है। वो अम्मा ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई थी, यानी बच्चे को वहाँ ले जाया जाए।
अरे पगला गए हो? दूध पीते बच्चे को मारने सिपाही भेजे गए, तो सोचो वहाँ ऊपर कितना बड़ा संकट होगा। हाँ, ये मेरा बेटा है। इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसकी गर्दन पांव तले कुचल दूंगी। क्या देख रहे हो? बंद कर दो ये गुफा। राजा बेटा फिर से नहीं जाएगा ना? चढ़ जाएगा। वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा। एक बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? अच्छा, तुम्हारी जगह मैं कर दूं? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा। अब नहलाओ अपने शिव को, मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिव जी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा, तेरा बेटा क्या करने जा रहा है? अब क्या करने जा रहा है? रुक जा! क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, कौन है वो कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया।
उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् मगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरे। शिव को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। अब तो खुश हो ना।
तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं, फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ, जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। क्यों देवसेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा। अब बताओ, कहां है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना। इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? नहीं। माहिष्मती भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं। महादेव सेना, इस बार तो मान जाइए। आप आज्ञा दें।
तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। क्या जीवन भर आप कैदी बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा मां? मेरा बेटा जीवित है, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। जो बेटा जीवित ही नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में आप क्यों इतना कष्ट भोग रही हैं? इस भ्रम से निकलिए मां। आपको मुक्त करवाने का अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। रात के पहरेदार किसी भी समय यहां आ जाएंगे। मान जाइए, मान जाइए मां। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस परिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा। अरे ओ शिवा, और कितने दिन इस लकड़ को पकड़ के बैठे रहोगे? वो ऊपर कोई तो है तो तुमको क्या? वहाँ तुम्हारी माँ कब से गला फाड़ रही है। चल घर चल। जा रहे, मैं बाद में आऊंगा। ए चलो रे। कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास? शिव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वो एक वीर योद्धा थी। उसने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। अवंतिका कुंतला राज्य के क्रांतिकारी दल का हिस्सा थी।
जिसके सदस्यों ने जान देकर भी माहेशमती राज्य में बंदी देवसेना को आजाद कराने की कसम खाई थी। लेकिन बाहर से अवंतिका चाहे जितनी भी कठोर दिखती थी, लोहे के कवच के अंदर छुपी स्त्री के कोमल दिल को शिव ने पहचान लिया था। उसने अवंतिका को उसका ही वो सुंदर मन दिखाया जिसे वो भूल चुकी थी। अवंतिका ने जब ये जाना कि शिव केवल उसकी एक झलक पाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ गया था जहां कोई नहीं चढ़ सकता, उसे शिव से प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम से अधिक उसने अपने लक्ष्य को महत्व दिया। अवंतिका, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे मत मारो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। तैयारियां तो भव्य है यज्ञ के लिए। कल महाराज की मूर्ति के उद्घाटन के समय हमारे हाथी की चिंगार से पूरी धरती दहल जानी चाहिए। थोड़ा हम भी तो देखें। मुझे क्षमा कर दो शिवा, मुझे और कुछ नहीं सूझा।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपने लक्ष्य को भी नहीं। तुम मेरी हो अवंतिका, और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है। हे, क्या हुआ उसे? तुम्हारा लक्ष्य भी मेरा है। क्या हुआ? हमारे सारे लोग मारे गए प्रभु। वो ऐसे आ जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था प्रभु। कौन? कौन है वो? बाहुबली। वो देवसेना कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उसकी मुक्ति चाहती हो मैं ले आऊंगा। भांग पीकर आए हो क्या तुम? नहीं प्रभु, बाहुबली ही था, सच कह रहा हूँ। मरा हुआ आदमी कैसे आ सकता है? वो आया प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा। सबको ऐसे फाड़ रहा था जैसे वो भगवान स्वयं श्री नरसिम्हा हो। वो मर गया है, हमने मारा उसे। उसके रक्त की एक एक बूंद धरती के अंदर समा गई थी। उसका शरीर आग में जलकर पूरी तरह भस्म हो गया था। उसके प्राण प्राणहिता नदी के बहाव में बह गए थे। चल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। जले हुए शरीर की भस्म हवा में बिखर गई थी। और होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियाँ। उसकी आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई थी। बाहुबली मर गया था, जान से मार गया था उसको। मेरा बेटा आ गया, बाहुबली लौट आया। राजा की मूर्ति खड़ी हो तो सब जय जयकार करेंगे।
गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? हाँ? बाहुबली के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुन के लगता है मेरी नहीं, उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। लोगों के मन में तभी बात बाहर आई या फिर कोई उनके सामने आया? हाँ, असंभव। वहां पहरे पर बैठे हुए रक्षकों को बुलाकर पूछेंगे कि ये नाम क्यों निकला और किसके मुंह से निकला, तो पता चलेगा ना दादा। धर्म का मार्ग दिखाने वाले बाहुबली नहीं रहे, ये कौन कहता है? मैं जीवित होकर भी मर चुका हूं और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित है। आज उन लोगों में बाहुबली का नाम सबसे पहले किसने लिया था? दीवारों से नहीं, तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तुम लोग मुंह से कुछ बोलोगे या फिर मैं जबान काट दूं? हाँ? हमने नहीं किया प्रभु, हम नहीं जानते। बंद करो। गधों के इस झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज।
बहादुरा, मुझे वो जीवित चाहिए। छुड़ाने आया हूं मां। कटप्पा, महल के भीतर कोई हत्यारा प्रवेश कर गया है। उसने राजभवन को आग लगा दी है। आप लोग उत्तर दिशा की ओर चलिए। प्रतिघात!